चलिए, अब डेफिनेट में आपने इतने क्वेश्चंस तो समझ लिए। अब उसी प्रॉपर्टी पे आके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि ऊपर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं इस प्रॉपर्टी से, फिर उस क्वेश्चन को एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ इस x को जो है एलिमिनेट करना, और हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। मैं i इज इक्वल टू ये लिख लूँगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा एफ ए माइनस एक्स वाली, ठीक है। एक बार फिर से प्रॉपर्टी याद दिला दूँ, एफ एक्स डी एक्स if the limit is 0 to a is actually 0 to a f of a minus x and dx, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे एंड ये हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स, क्योंकि a की जगह यहाँ पे पाई है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, मुझे मालूम है cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, या फिर cos पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर करना है तो ये भी होल स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो होगा क्या, ये बीच वाली लाइन में हटाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि प्रैक्टिस हो गई तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो जब मैं ये, जैसे कि इसको इक्वेशन 1 लिया एंड लेट्स से दिस इज आल्सो i एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास i प्लस आई आ जाएगा इज इक्वल टू, डायरेक्टली करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होंगे, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इतना तो कर लिया हमने। अब देखिए इसको मैं लिख लूँगा 2i इज इक्वल टू, अब देखिए यहीं पे मैं आपको बताता हूँ इसको हम क्या करेंगे। अब जो x वाला पोर्शन है वो तो हट गया। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें हमें क्या करना होता था कि ऊपर एक कोई फंक्शन होता है उसे हटाना होता है। यहाँ पे हम x हटा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ, जैसे कि इंडेफिनेट में आपको बताया हुआ है। तो न्यूमरेटर बन जाएगा सेक विथ स्क्वायर, कॉस अपन कॉस कैंसिल, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, दिस बिकम्स बी स्क्वायर, साइन अपन कॉस दिस बिकम्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। लिमिट्स आर 0 एंड पाई, और एक पाई यहाँ पे है पहले से। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगर ये लिमिट यहाँ पे नहीं होते तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट दिस tan x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर्ड x dx इक्वल्स dt, है ना, ऐसे ही होता। मैं यहाँ पे tan x इज इक्वल टू t पुट करता, ये dt बन जाता, और लिमिट्स को हम चेंज करते, राइट, हाँ लिमिट्स को चेंज करते। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 tan x इज ऑल्सो 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 है तो t 0 है, फाइन। अच्छा, व्हेन x इक्वल्स टू पाई tan x इज अगेन 0, है ना, क्योंकि tan पाई tan 180 डिग्री भी कितना होता है, 0 होता है, दैट मीन्स t इज अगेन इक्वल टू 0। फंस गए यहाँ पे, है ना, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों मुझे 0 मिल रही है, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो दिस इज वन स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आना है। अब वो क्या वेरिएशन यहाँ पे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए हमने सीधा सीधा लिमिट डाल दिया और सॉल्व कर लिया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी, प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इंटीग्रल की, वो ये है कि इंटीग्रल 0 to
ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0 टू ए, है ना, ये जो भी है उसका हाफ, एफ एक्स प्लस एफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। 0 to twice of a fx dx will be equal to 0 to a fx dx plus f twice of a minus x whole dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है, तो चलिए प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, twice of I equals to, अब देखिए पाई है 0 to twice of a, आपको बताया था 0 to twice of a fx dx विल बी 0 टू a, यानी यहाँ जो भी है लिमिट, अपर लिमिट, उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे हाफ करना है। तो 0 टू ये पाई है, तो मुझे क्या करना है, हाफ पाई, यानी कि पाई बाई 2 करना है, ठीक है। और पहले तो एफ एक्स लिखना है, मतलब मैं इस फंक्शन को एज इट इज कॉपी करूंगा, ठीक, प्लस f2a माइनस एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर, मैंने 2a किसको अज्यूम किया है, देखिए 2a ये है, ठीक है, जो ओरिजिनली था वो 2a था, यानी 2a पाई है, यानी a क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे f2a माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा पाई, 2a की वैल्यू पाई है, माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, ये a स्क्वायर एज इट इज रहेगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, और b स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक, दिस होल थिंग विथ अ dx, ठीक है, ये हमने लिख लिया, राइट। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये आपको मैं आज ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है, जहां पे मैंने एक ही फंक्शन को क्या है, स्प्लिट कर दिया। नाउ मैं लिख सकता हूं 2i इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाय 2, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, देखिए सेक 180 माइनस थीटा, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये मुझे सेक स्क्वायर एक्स वापस मिल जाएगा, ऐसे है ना, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो वो माइनस साइन जो है प्लस बन जाएगा। मोरोवर टैन में भी वैसे ही होगा, जो ये रीजनिंग पहले भी हमने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको मैं टैन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। ये नेक्स्ट स्टेप में करना था, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर है 180 माइनस थीटा, वापस सेक थीटा मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, और ये टैन पाई माइनस एक्स है ना, टैन स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो है मुझे वापस टैन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, और क्योंकि ये दो बार ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, इस ट्वाइस को मैं क्या करता हूँ, सामने ले लेता हूँ, तो ये ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आई मुझे क्या मिल गया, अब पाई टाइम्स दिस होल थिंग। अब यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाय 2 बन गई है। क्या फ़ायदा हुआ इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे जब सब्सटीट्यूशन करूँगा ना, लेट x इक्वल्स टू 0, है ना, मुझे यहाँ पे करना क्या है, tan x इक्वल्स टू सॉरी t इक्वल्स टू tan x, ठीक है, तो dt इज इक्वल टू यही मिलेगा, है ना, यही सब्सटीट्यूशन करना था, tan x इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, x की लोअर लिमिट यानी x इक्वल्स टू 0 पुट की, तो फिर t हो जाएगा tan ऑफ 0 यानी कि 0। अच्छा, इसी तरह से जब मैं x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट करूंगा तो t जो है हमें बन जाएगा tan पाई बाय 2, एंड दैट वुड बी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल पाई 0 से लेके इन्फिनिटी। नाउ दिस होल थिंग बिकम्स dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स t स्क्वायर, ठीक है ना।
तो पीछे जो दोनों लिमिट क्या है सेम हो रही थी और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों लिमिट अब मुझे डिफरेंट मिल गई, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आई की वैल्यू थी, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन आया था वो कैंसिल कर दिया था हमने। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से मैं ये बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा, पाई आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर आएगा क्योंकि मैंने बी स्क्वायर नीचे कॉमन लिया है, इंटीग्रल डी टी लिमिट्स आर 0 एंड इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन तो आ नहीं रहा दोनों में, हाँ, तो रूल क्या कहता है, इसके पास बी स्क्वायर है नहीं तो इसको डिनोमिनेटर में दे दो, ज़बरदस्ती जब भी हम कॉमन लेते हैं और इसके पास ना हो तो वो नीचे दे दीजिए, और क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर बचा, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं कॉमन ए अपॉन बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, हाँ, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये हो जाएगा पाई बाय बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन दिस होल थिंग टैन इनवर्स टी अपॉन ए बाय बी, ठीक है, एंड इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। इसको फर्दर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर, ये अपॉन बी जो है रेसिप्रोकल है तो ये बी अपॉन ए बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए अपॉन बी, यानी कि ये इन्फाइनाइट ही मिलेगा मुझे, माइनस टैन इनवर्स 0 अपॉन वॉट एवर 0 मिल जाएगा मुझे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दिस b एंड b गेट्स कैंसिल, तो मुझे फाइनली मिल रहा है पाई अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय टैन इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, टैन इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 पे, एंड टैन 0 होता है 0 पे, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, सो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास और आज की जो क्लास है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको ना खुद जज करना पड़ेगा कहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉस और साइन है, अब कॉस 0 इज़ 0 बट कॉस 180 क्या होता है, सॉरी कॉस 0 इज़ 1, आई एम रियली सॉरी, कॉस 0 1 होता है लेकिन कॉस 180 -1 होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन 0 इज़ 0, साइन 180 इज़ ऑल्सो 0, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी लगानी होगी जो आज बताया, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऑलरेडी पाई बाय 2 दिया हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी पाई बाय 2 दिया हुआ तो यहाँ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट आपको ये जितने क्वेश्चन आज दिए हैं ये बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चन को सीरियसली कीजिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन टुडेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले आई एस सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, फिर आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू पाई, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस एक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्स बन जाएगा पाई माइनस एक्स, इसको मैं लिख लूँगा टैन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, और सेक को मैं लिख लूँगा सेक पाई माइनस एक्स, अच्छा टैन को मैं क्या लिख लूँगा टैन पाई माइनस एक्स, डी एक्स को मैं डी एक्स ही रहने दूंगा, इसको मैं डी पाई माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ एक्स बोला था अब ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी हम पाई माइनस एक्स लगा दें, ये डी और एक्स जो है सिंगल ये ऑपरेटर है तो इसमें हमें अभी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ये आई और ये भी आई, दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने से पहले देखिए सेक 180 माइनस थीटा, अच्छा यहाँ पे हम अब समझते हैं, देखिए टैन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टैन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टैन थीटा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टैन एक्स विथ द माइनस साइन, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ टैन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टैन थीटा। इसी तरह से सेक 180 माइनस थीटा होता है नेगेटिव सेक थीटा यानी माइनस सेक ऑफ एक्स। अच्छा टैन 180 माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया और टैन एक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, अब ये माइनस आपस में कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये मुझे वापस ओरिजिनल ये सारा हिस्सा मिल गया, यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस एक्स मिला, बाकी सब वही का वही। तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो देखिए आई प्लस आई बन जाएगा, तो आई प्लस आई यानी कि 2i, तो इसको हम डायरेक्टली 2i लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0 टू पाई
डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में हम यहां पे लिखेंगे x tan x और यहां पे लिखेंगे पाई माइनस x tan x। यहां पे tan x जब मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास, तो मैं यहां पे ब्रैकेट खोलता हूं तो ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली मेरे पास क्या बच रहा है, पाई टाइम्स tan x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे dx लिख लेता हूँ, यहाँ पे tan x लिख लेता हूँ, और जो पाई मुझे मिला था उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये 2i मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि tan, वही प्रॉब्लम आई थी, tan 180 और tan 0 सेम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये हमें मिला था, अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एक बार प्रॉपर्टी रिफ्रेज कर लेते हैं। 0 to twice of a fx dx will be equal to 0 to a fx plus f2a माइनस एक्स होल का dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू, देखिए ये पाई तो हमारा पहले से लगा हुआ है, 0 टू 2a, अगर मैं इस पाई को 2a मानता हूं तो a हमारा हो जाएगा पाई बाय 2, सिंपल। तो हम यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट ले लेंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट हाफ कर दी। एक बार मैं इस फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा, यानी कि tan x एंड नीचे आ जाएगा sec प्लस tan dx अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है, प्लस प्लस क्या करना है, f ट्वाइस ऑफ a, अच्छा ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स, ट्वाइस ऑफ a तो हमने इस पाई को माना था, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे tan, जहाँ जहाँ x है उसको मुझे 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स लगाना है ना, तो जहाँ यहाँ पे tan x है तो मैं इसको tan पाई माइनस एक्स लिख लेता हूँ। अच्छा नीचे sec है तो इसको भी मैं पाई माइनस एक्स लिख लेता हूँ। अच्छा प्लस ये tan x को भी मैं पाई माइनस एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हो जाएगा पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये हमारे पास tan x है, sec x है, tan x है, प्लस अब देखिए tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ठीक है, तो इसको माइनस tan x लिख लेते हैं, sec 180 माइनस इज माइनस sec, अभी किया था हमने tan 180 माइनस इज माइनस tan, माइनस माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो देखिए मुझे वापस यही चीज़ मिल गई, ठीक है, दिस होल डी एक्स वापस वही चीज़ मिल गई, तो इसको मैं tan x अपॉन सेक प्लस tan ये लिख के यहाँ पे dx लगा के, हाँ बाहर ट्वाइस लगा सकता हूँ, बात समझ में आई, क्योंकि देखिए मुझे tan x बाई 2 अपॉन tan x अपॉन सेक प्लस tan अपॉन सेक प्लस tan, तो ये दोनों जब मैं ऐड करूँगा तो ये डबल हो जाएगा, ऐसे ही है ना, तो डबल हो जाएगा, तो मैं इस एक को हटा देता हूँ और इसको मैंने लिख लिया 2 पाई, यहाँ पे लगा दिया dx, और ये किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू है, तो 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई दिस थिंग है ना, tan x अपॉन सेक प्लस tan dx 0 टू पाई बाई 2, ये हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा इतना हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा, हम एक काम करते हैं, रैशनलाइज करके देखते हैं इसे, रैशनलाइज माना जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये है मेरे पास, तो इसका कॉन्जुगेट सेक माइनस tan और ऊपर भी ये लगा दिया हमने, ठीक, अब a प्लस बी ए माइनस बी ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक, ये tan और सेक हो जाएगा सेक tan, tan इंटू tan हो जाएगा
0 to π/2, बाहर पाई लगा हुआ है और ये i की वैल्यू है। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है ना। यूजिंग आइडेंटिटी 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो ये डिनोमिनेटर में दिस होल थिंग बिकम्स 1। तो इसको हम हटा के क्या करेंगे, अब रैशनलाइज करने से हमें ये फ़ायदा हुआ, नीचे 1 मिल गया। नीचे 1 मिल गया मतलब अब मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब sec tan का इंटीग्रल तो मुझे मालूम है, इसका फॉर्मूला है। अब इस tan स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, इस tan स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिस होल dx, ठीक है। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे sec स्क्वायर आ गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं। देखिए पाई टाइम्स इंटीग्रल, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 0 to π/2, ठीक है। ये हो जाएगा sec tan माइनस और प्लस, ये मिल गया हमें, ठीक। अलग अलग लिख लिया हमने, ये वैल्यू है आई की, ठीक है। पाई सब में कॉमन है, ठीक है, पाई सब में कॉमन है, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये तो कन्फ्यूजन होगा। अब ये हो जाएगा पाई टाइम्स, अब देखिए सेक इंटू टैन का फॉर्मूला क्या है, सेक है ना, इंटीग्रल के फॉर्मूले याद हो, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स का होता है सेक एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स, और सिर्फ dx बन जाता है x। अब क्योंकि तीनों की कॉमन लिमिट है, मैं एक कॉमन लिमिट डाल देता हूँ 0 to π/2, ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। अब इसको हटा देते हैं, तो π/2 ये हो जाएगा पाई टाइम्स ये आ गया। अब देखिए ये तो हमने कर दिया, देखिए लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि tan 90 अनडिफाइंड होता है। अब वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे सब में 90 पुट करना था, ये 90 अनडिफाइन हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, कैलकुलेशन कैसे करूंगा भाई, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आ गया, अब इसमें मैं प्लस क्या करूंगा माइनस क्या करूंगा, ये कैलकुलेशन तो हमें आती नहीं है। अब क्या किया जाए, तो ऐसे में देखिए ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं डेफिनेट में, जहाँ पे ना देखिए अभी सेक टैन में अगर मैं ये लिमिट पुट कर रहा हूँ ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, हाँ हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद लिमिट हम पुट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे, देखिए सेक टैन इसमें जो है अनडिफाइंड हमें मिलता है, लेकिन साइन और कॉस ये दो ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है, ये दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जहाँ पे हमें 0 1 मिल सकता है लेकिन अनडिफाइंड नहीं मिल सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बात समझ में आई, हाँ वो मैंने करके बस दिखाया कि देखिए वहाँ पे हम फंस रहे हैं, ठीक है ना। ये करके आपको करना नहीं है, ये करके क्यों दिया, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए वहाँ पे मैं अटक जाऊँगा, लाइक मैंने यहाँ पे अगर सेक 90 किया, ठीक है ना। अब देखिए cos 90, ठीक है ना, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो sec 90 कितना हो गया अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड माइनस tan 90, tan 90 क्या हो जाएगा, tan 90 भी हो जाएगा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी की हम कैलकुलेशन ऐसे नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हमें मिल रहा है ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट या अनडिफाइंड अनडिफाइंड, उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इस सेक को लिख लूँगा 1 अपॉन कॉस, टैन को लिख लूँगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आगे फिर, ये इसको फर्दर
एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स 0 टू π/2। अब देखिए यहाँ पे भी बात अटक रही है। क्यों अटक रही है? क्योंकि देखिए कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे द मोमेंट मैंने 0 डाला, अब क्या हो जाएगा, अगेन वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, क्योंकि कॉस 90 0 साइन 90 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0, अगेन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को जो है हटाना है यहाँ पे, तो क्या किया जाए? तो देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने कई जगह लाइक लिमिट्स में भी देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो हम कोशिश करते हैं 0 को डिनोमिनेटर से हटा दें। तो क्या करें, पाई आ गया, हम एक काम करते हैं, नॉर्मली हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे इसके न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको हम 1 प्लस साइन एक्स ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखते हैं, देखते हैं क्या इससे बात बन रही है। अच्छा, अब क्या है, 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स। नीचे हम इसको कॉस एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं, इस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, 0 टू π/2 इज माई लिमिट, बाहर पाई मल्टीप्लाई हो रहा था एंड ये आई की वैल्यू है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मुझे मालूम है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको पाई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे भी कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया, कॉस एंड कॉस गेट्स कैंसिल, ठीक है, एक कॉस बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में कॉस एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स आ गया, प्लस में एक एक्स है और लिमिट है 0 एंड π/2, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब डिनोमिनेटर में 0 बनने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 प्लस आ गया ना, 1 प्लस आ गया यहाँ पे, तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, लिमिट पुट कर लेता हूँ। इसमें बाहर पाई भी है, तो हम एक काम करते हैं, बाहर पाई को एज इट इज रहने देते हैं। पहले मैं π/2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा cos π/2 अपॉन 1 प्लस साइन π/2 प्लस π/2, फाइन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 प्लस 0, राइट। क्या किया जाए आगे, आगे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पाई टाइम्स cos 90 0, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 1 प्लस π/2। देखिए ये 0 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब मुझे सिर्फ π/2 यहाँ मिला, ठीक है, दिस पोर्शन, माइनस cos 0 मुझे मालूम है कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 1 अपॉन 1, यानी कि सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा, प्लस 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे मिल जाएगा पाई टाइम्स π/2 माइनस 1, ठीक है, तो जिसको पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आपने छोड़ दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।